हेलो देयर, दिस इज के बी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पावर एंड रूट के बारे में। तो हम फिर आ गए हैं। चलो, इस सीरीज में हम लोग पावर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अभी बात कर रहे हैं हम लोग रूट के बारे में। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ये रूट क्या है। रूट यानी कि जब आप रूट एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये दिखता कैसे है। तो ये इस सिंबल के जरिए हम लोग रूट को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं नंबर और ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इसका इंडेक्स, जो ये बताता है कि रूट का कितना पावर है। यानी कि इसको हम लोग कह क्या सकते हैं कि ये है nth रूट। nth रूट, nth रूट ऑफ किसका? nth रूट ऑफ m, nth रूट ऑफ m, सिंपल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके एक नए अवतार को, नए रूप को, यानी कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को देखेंगे जो रूट के जरिए एक्सप्रेस किया जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ये हमारा m एक नंबर है जो nth रूट है, यानी कि ये m का nth रूट है। इसका मतलब क्या है? तो आप इसको ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स m का पावर हो जाएगा 1/n। ये इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग लिख रहे हैं किसी भी नंबर को, सपोज करिए अगर आप लिख रहे हैं ऐसे कि ये है हमारा 64 और हमने इसको लिख दिया कि ये पावर है, इसका जो इंडेक्स है वो है 3। यानी कि आप लिख रहे हैं थर्ड पावर ऑफ 64। तो इसका मतलब क्या है भाई? तो आप लिख सकते हैं कि 64 का पावर है कितना? तो 1/3। ये इसका मतलब है ना। इंटरेस्टिंग। यानी कि आप इसको एज ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में दिखा सकते हैं। तो जरा सोचिए, तो अगर हमने लिख दिया ऐसे, अंदर में है 4 और इंडेक्स के रूप में है 3, क्या मतलब होगा इसका? तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि 4 का पावर कितना है? 1/3। ऐसे किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं भाई 5 और ये यहाँ पे इंडेक्स के जगह पे हम लिख दिए 6। इसका क्या मतलब है? तो जो नंबर है उसको पहले हम लोग लिख देंगे और इसका मतलब ये होगा कि इंडेक्स जो है वो पावर के रूप में कैसे आ जाएगा? तो फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि ये आ गया 1/6। यानी कि रूट का हमने आज दूसरा रूप देखा है। इसको हम लोग फ्रैक्शन पावर के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पावर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों ही तरीके से इसका सोल्यूशन सीखेंगे। इसका तो हम लोग पीछे वीडियो लेक्चर में कर ही चुके हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस दोनों फॉर्मेट का सोल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कैसे सेम रिजल्ट देता है हम लोग को। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रूट के बारे में। सिंपल एक्सप्रेशन आपको कैसे दिखा लेते हैं कि अगर आपने किसी एम नंबर का अगर आपने nth रूट लिखा है तो आप इसको एक ऐसे लिखते हैं और इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 1/n। अब एक एग्जांपल लेकर करेंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन। जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल नंबर ले लेते हैं 64 को, ले लेंगे 64 को और इसका करेंगे 6th रूट। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि आप लिख सकेंगे 64 का
पावर 1/6। चलिए इसको एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते चलते हैं। तो देखिए एक बात आपको समझना होगा कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि भाई 64 को आप 64 को आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, जो आप रफ में आप कर लेंगे पहले। जैसे अगर हमने लिखा इसको ऐसे इस तरह से, तो ये हो जाएगा कितना 32। फिर हमने इसको 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 16। फिर हमने इसको 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 8। मतलब आपको पहले इसको प्राइम फैक्टर में कर लेना होगा। ये हो गया 4, और फिर हमने इसको 2 से किया तो ये हो गया 2, और फिर अगर आप 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए ये कितना पार्ट में टूट गया है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट में टूट गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या लिख सकेंगे इसको ऐसे, यानी कि ये तो 6 तो है ही इंडेक्स की जगह पे, हम इसको लिख सकेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। या अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की जगह पे लिखना चाहते हैं तो 64 को आप क्या लिख सकेंगे 2 के पावर 6, और होल पावर कितना हो गया 1/6, है कि नहीं। अब इसमें से आप जानते हैं भाई कि इतना करने का मकसद क्या है, इतना करने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब ये है कि 6 में से आप एक निकालेंगे, मतलब इसका आंसर आ गया। तो और यहाँ भी आप देखिए तो 6 से 6 ये पावर कैंसिल हो गया, क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं रूट इंडेक्स लॉ में कि अगर पावर होता है का पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ भी कितना आ गया, आप देख रहे हैं दोनों रिजल्ट सेम है। तो रूट वाले एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे फ्रैक्शनल रूट के फ्रैक्शनल पावर के रूप में करके भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको कैसे कैसे हम लोग कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करिए अगर हमने ले लिया एक रूट में नंबर, हमने ले लिया एक रूट में नंबर, ये ले लिया है 8, हमने ले लिया है 8 को, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल गया 3। तो भाई आप इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने का एक सिंपल तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, है कि नहीं। 2 से किए 4 टाइम हुआ, फिर 2 से किए तो ये 2 टाइम हुआ, और फिर 2 से किए तो 1 टाइम, यानी कि 8 कितना पार्ट में टूट गया 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग को तोड़ना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एकदम आराम से सीखने का जरूरत है। और इसका मतलब क्या हो गया भाई कि आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 पार्ट में, और यहाँ ये इंडेक्स क्या कर रहा है कि 3 में से एक हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, इधर हमने रफ कर लिया, है कि नहीं। तो देखिए अब इसको हम दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम फ्रैक्शन पावर के रूप में देखें तो आप लिख सकते हैं कि 8 का पावर कितना हो गया भाई 1/3, है कि नहीं। अच्छा, जो हम लोग 8 को फैक्टराइज किए हुए हैं 2 2 2, इसका मतलब आप इसको पावर में अगर बदल रहे हैं तो 8 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ इसका पावर कितना है होल पावर 1/3। तो अगर आप देखें तो आप इसको नहीं लिख सकेंगे 2 के पावर 3, और ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1/3, और आप देखिए कैसे कट गया। इसका मतलब क्या आ गया 2 के पावर 1, और इसका मतलब क्या हो गया 2। तो आप देखिए चाहे आप ऐसे निकाल रहे हो चाहे आप ऐसे निकाल रहे हो, क्या दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। गुड, यानी कि ऐसे करके हम लोग पावर वाले या फिर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि रूट वाले को हम लोग फ्रैक्शनल पावर के चेंज करके, फ्रैक्शनल पावर में चेंज करके भी इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया है, देखिएगा हमने कर लिया है 625, और यहाँ पे हमने डाल दिया इंडेक्स के जगह पे 4। अब इसका सोल्यूशन करना है, हम आपको प्राइम फैक्टर करके भी दिखा लेंगे। 625
625 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा भाई? तो ये होगा 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग अगर इसका सोल्यूशन करें तो ये हो गया 5 5 5, यानी कि 4 बार में हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर इसके जगह पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकेंगे? तो 625 की जगह पे आप लिख सकेंगे 5 × 5 × 5 × 5, और इंडेक्स में आपको कितना दिया हुआ है 4, जो ये बता रहा है कि कितना अगर इक्वल पार्ट में आप फैक्टराइज करेंगे 4 पार्ट में, तब उसका एक आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर हम लोग को कितना आ गया 5। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग एक्सपोनेंट पावर के जरिए करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 625 और अगर फोर्थ रूट इसका दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसको क्या लिख सकेंगे भाई? तो 625 का पावर कितना बताइए, कितना? 1/4 है कि नहीं? और अब आप देखिए 625 को ऑलरेडी हम लोग तोड़ चुके हैं 5 × 5 × 5 × 5, ये तो प्राइम फैक्टर कर ही चुके हैं ना। इसका मतलब है कि हम 5 का पावर कितना लिख सकते हैं 4, और यहाँ ऑलरेडी कितना पावर है 1/4। अब आप देख रहे हैं ना 4 ऊपर भी और नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 के पावर 1, और आंसर हमारा कितना आ गया 5। तो आप ये देख रहे हैं चाहे हम ऐसे इसको करके निकाल रहे हैं या ऐसे करके निकाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या ठीक है? ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाँ, अगर ये आप कर रहे हैं तो आपको अपना नोट्स भी बनाना चाहिए। क्या ठीक है? ताकि आप इस बात को बाद में रिवाइज कर सकें, याद रख सकें। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग कर लें 2 4 3, और यहां पे हम कर लेते हैं 5, तो जरा देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हो। सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है वो ये कि 2 4 3 का भाई हम लोग प्राइम फैक्टर कर लें। तो ये 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, और 3 1 जा, यानी कि ये आ गया 81, और फिर 3 से हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका होगा प्राइम फैक्टर। ये तो हमारा भाई रफ वर्क हो गया कि हमने ये कर लिया यहाँ पे कि ये चीजें, मतलब हम ये जान गए कि हमारा जो प्राइम फैक्टर होना है 243 का वो कितना हो। अब ऐसे में इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको कितना लिख सकेंगे? ये है 5th रूट ऑफ 243, और इसका मतलब होगा कि आप इसको लिख सकेंगे 3 × 3 × 3 × 3 यानी कितना बार में 1 2 3 4 5 बार, और इसका मतलब होगा कि इसका आंसर कितना आ गया 3। अच्छा, तो चलिए इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोग इसको फ्रैक्शनल पावर के रूप में चेंज करके करते हैं तो इसको कैसे कर पाएंगे। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे भाई? तो ये हो गया आपका 243 का पावर कितना 1/5 फ्रैक्शनल पावर। अच्छा, 243 को अभी हमने तोड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, तो ऐसे स्थिति में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5, और इंटू ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ तो 5। अब आप देख रहे हैं ये 5 और 5 हो गया कैंसिल, तो 3 के पावर कितना हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3 के पावर 1 का मतलब 1, वो का 3 के पावर 1 का मतलब 3। क्या नहीं हो गया ये? यस। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए अगर हम लोग करते हैं 128, और यहां पे हम लिख देते हैं 7।
तो हम लोग क्या करेंगे, 128 का पावर इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये होगा 64 और ये होगा कितना, तो फिर करेंगे तो 32 और फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 7th रूट है यहाँ पे और हम लोग 128 को, ये हमारा 7th रूट है 128 का, यानी कि इसको हम लोग कितना बार तोड़ पाएंगे बोलिए, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसका मतलब होगा सीधे आप समझ रहे हैं, क्योंकि 7 में से 1 निकालना है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अगर इसी को आप फ्रैक्शन पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए क्या स्थिति हो जाएगी, देख लीजिए। तो 128 का पावर आप कितना लिख सकेंगे इसका भाई, तो ये हो जाएगा 1/7। और आप जानते हैं कि 128 को हम लोग क्या लिख सकेंगे, 2 के पावर 7, अभी हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, और इंटू क्या हो जाएगा 1/7, 7 से 7 यहाँ कट गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया 2 के पावर 1 बच गया, और ये आंसर कितना आ गया। तो ऐसे किसी भी नंबर का हम लोग जो कि हमारा रूट में नंबर दिया हुआ उसको हम लोग दो तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। हम चाहे इसको रूट की तरह ट्रीट करके करें या फिर फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करके करें, क्या ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कैसे रूट वाले नंबर का हम सोल्यूशन कर सकते हैं और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या ठीक है। इसको आप एकदम आराम से सीखें, एकदम आराम से। जरूरत है कि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें कैसे हो रही, और जब लगे कि हाँ आप सीख गए हैं तो ये है आपके लिए आपका चेक पॉइंट। देखिए कितना आ गया है देह में ताकत, लगाइए जो और बनाइए इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।